आज सुबह एसके माइंस के हादसे के बाद से लगातार यहाँ संवेदनहीनता की पराकाष्ठाएं दिखाई दे रही है। परिजन जहाँ मुख्य द्वार पर काफ़ी देर बैठे रहे, उसके बाद खबर यह भी निकल कर आ रही है कि दो युवकों में से जो एक युवक गांगास निवासी राज बहादुर सिंह हैं, उनके पिता की तबीयत भी बिगड़ गई। हालांकि लगातार ये पूरा का पूरा जो विषय है यहाँ सुर्खियों में सुनाई दे रहा है। अब इस पर क्या कुछ निकलता है, उदयलाल जी हमारे साथ हैं। आप सुबह से इस मामले में बने हुए हैं, लगातार देख रहे हैं, मगर ऐसा लग रहा है कि पिछले 1-2 घंटे से परिजन जिनके पुत्र का एक बिल्कुल 27-28 साल के युवा जिनके घर से चला गया, वो यहाँ बैठे मगर कोई बात करने नहीं आया। हाँ, ये काफ़ी दुख की बात है कि मैनेजमेंट की तरफ से अभी तक कोई बात करने के लिए नहीं आया। और अब आप सब जानते हो और सबको पता है कि अगर सेफ्टी रूल फॉलो किया होता तो आज ये दुर्घटना नहीं होती। और उसके बाद भी ये लोग इस चीज़ को संवेदनशीलता से नहीं देख रहे हैं। हम सुबह से यहाँ बैठे हुए हैं, उस परिवार पे कितना बड़ा आघात लगा है और घर पे छोटा बच्चा है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि मैनेजमेंट अभी भी इसमें त्वरितता नहीं दिखा रहा है। और मुझे नहीं लग रहा है कि उनको ऐसा करना चाहिए जिस जगह से मज़दूरों का भविष्य दाव पर लगा हुआ है। और इन्होंने, और वैसे इस पूरे विषय पे हमारे क्षेत्र के विधायक महोदया नज़र बनाए हुए हैं, वो पल पल की उनके पास भी नज़र है। और विधायक महोदया हम सब मज़दूरों के साथ हैं, इस परिवार के साथ हैं, प्रयास करेंगे। विषय हो रहा है। मैं दर्शकों को थोड़ा सा ये बता दूँ, अभी तकरीबन 1 से 1.5 घंटा तक इनके परिजन यही थे और अभी थोड़ी देर पहले बताया जा रहा है कि उनके सीने में दर्द हुआ, उनको रेलमगरा हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ मैंने बात की है तो बता रहे हैं कि अब ठीक है। मगर ये इन विपरीत परिस्थितियों में जिस परिवार का एक बहुत नौजवान युवा चला गया हो, पर पिता यहाँ बैठे हो, एक मानवीय संवेदना के नाते ही कम से कम जिंक प्रबंधन को आके वार्ता करनी चाहिए थी। फैसला क्या होगा वो बात की बात है, मगर वो वार्ता भी नहीं हो रही है। बुजुर्ग पिता यहाँ 1.5 घंटा 2 घंटा बैठे रहे और कोई नहीं आया। ये तो अपने आप में बहुत बड़ी दुख का विषय दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और वैसे मैनेजमेंट को हम सब तो यही अपेक्षा कर रहे थे कि मैनेजमेंट इस गंभीर विषय में, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। उसको परिवार का नौजवान बच्चा चला गया और आकर बात करनी चाहिए। और पता नहीं ये इनकी हट धर्मिता देखो, जिस तरह वो यहाँ का काम है, आपने देखा जिस तरह नियमों की धज्जियाँ उड़ाई जा रही, लोगों का पूरी खेती ख़त्म हो गई, पानी ख़त्म हो गया, यहाँ के स्थानीय लोग रोज़गार के लिए दर दर भटक रहे हैं। लेकिन प्रशासन इस पे ध्यान नहीं दे रहा, जिंक प्रशासन, और हम इसकी घोर निंदा करते हैं। और हम पीड़ित परिवार के साथ हैं और प्रयास करेंगे इनको पूरा इंसाफ मिले। और हम सब मांग करते हैं कि कम से कम इसको 1-1.5 करोड़ से अधिक मुआवजा दिया जाए, ताकि जो छोटा बच्चा है, घर पे जवान पत्नी है, उनका भविष्य सिक्योर हो सके। ये आप लोग यहाँ काम करते हैं, एक आप लोग सभी घर भी चल रहा होगा, सब कुछ हो रहा होगा, मगर कभी की ऐसी कल्पना करें कि एक दिन हमारे साथ कोई हादसा हो जाए और मेरा परिवार उस गेट पर बैठा रह जाए और ये प्रबंधन वाला उनको पानी तक पूछने ना आए, उनसे वार्ता तक करने नहीं आए। ये अपने आप में एक विचारणीय विषय है। हमें तो आज ये जो माहौल और हालात देख के ऐसा लग रहा है कि हमारा तो कोई धनीधर ही नहीं रहा। हमारे जो साथी यूनियन के जो पदाधिकारी थे, जबकि मजदूरों के साथ बैठना था उनको, और जो यूनियन के जो बड़े बड़े बातें करने वाले, बड़े बड़े भाषण देने वाले, आज हमारे मजदूरों से बीच में से गायब और जिनके गेस्ट हाउस में बैठ के चाय समोसा खा रहे हैं। उनको शर्म आनी चाहिए कि जब मजदूर साथ में बैठा है और जो मजदूर मरा है 29 साल का है, उसकी वाइफ है, वो कहीं जाने से रही, उसका 2 साल का बच्चा है, दूसरा जो उसके भी परिवार वाले यहाँ परेशान हो रहे हैं। वो दोनों जिम्मेदार थे, उनके साथी जो काम करने वाले, वो सारे कह रहे हैं कि आज दिन तक इन्होंने कभी ऐसी कोई गलती नहीं करी। और हम मतलब सुबह से नाइट शिफ्ट करके निकले थे, जब से हमने सुबह सुना तब से हम यहाँ से घर नहीं जा पाए, हमने कपड़े नहीं बदल पाए। और यहाँ पे सारे मजदूर ए शिफ्ट वाले और बी शिफ्ट वाले भी आने वाले हैं। इसी माहौल में, ऐसे हालात में जब मैनेजमेंट यहाँ नहीं पहुँचा, मैनेजमेंट यूनियन की गोद में, यूनियन मैनेजमेंट की गोद में, ये तो हमें मतलब मजदूर भाइयों के लिए तो बहुत शर्मसार बात हो गई। और मैं नहीं चाहता कि भविष्य में हमारे मजदूर भाई के साथ कभी ऐसा हो। और उनको तो भगवान से सद्बुद्धि में, मैं चाह रहा हूँ उनको भी सद्बुद्धि आवे कि भविष्य में मजदूर के साथ ऐसा हो तो मजदूर के साथ बैठे, मैनेजमेंट के साथ क्या ही बैठना। और आप भी अगर मैनेजमेंट के साथ बैठने लग जाओगे तो हमारे मजदूरों का धनीधोरी कोई है। ये देखिए, ये जो पूरा मामला यहाँ से निकल कर आ रहा है, और ये सबसे गंभीर पक्ष, पुत्र चला गया, पिता बीमार, परिजन मुख्य द्वार पर यहाँ लगातार ये कह रहे हैं। मतलब आप उस विषय को समझिए कि जिनके घर का पुत्र चला गया, वो यहाँ आकर ये कह रहे हैं कि मेरा फैसला मैं नहीं करूँगा, मेरा फैसला ये सब मजदूर करेंगे। इनके बीच में ये जो बोलेंगे वो मैं बात मानने के लिए तैयार हूँ।
मगर अब इन मजदूरों से बात तो हो, वार्ता तो हो, कम से कम इनके बीच में आकर कोई ये तो कहे कि बताइए विषय क्या है, कितना क्या मामला है। ये तमाम चीज़ें जहाँ इस मैदान, इस धरातल पर अभी होनी थी, मगर यहाँ से कोई वार्ता की खबर निकल कर नहीं आ रही है। यहाँ खबर ये निकल कर आ रही है कि पुत्र के बाद पिता की तबीयत भी ख़राब हो जाती है, मगर यहाँ कोई पूछने जैसे हालात दिखाई नहीं दे रहे हैं। बड़े स्पष्ट तौर पर श्रमिकों के बीच में से आवाज़ निकल कर आ रही है कि सुरक्षा तो छोड़िए, हमारे जाने के बाद हमारे परिजनों को इस द्वार पर बैठना पड़ जाए, ये अपने आप में एक बड़े विचारणीय विषय है। देखते हैं इस पूरे प्रकरण में आगे क्या कुछ निकलता है, मगर अभी तक के हालात अपने आप में अत्यंत दुखद दिखाई देते हैं। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।